रितिका मैथ क्लासेज में सभी का मोस्ट वेलकम है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने प्रूव किया था, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मैंने एक फॉर्म में लिख दिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको प्रूव किया था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो संख्याओं के अंतर के वर्ग के रूप में और दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम जो आगे बात करते हैं वो दो संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर का परिणाम आपका फॉर्मेट क्या निकलता है। इसको इससे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस इसको इससे गुना करोगे तो ये आपका प्लस ए बी, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस ए बी, और इस प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल आउट आ गया, तो आपको ये आया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज एक फॉर्मूला आपको याद कराया जाता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जबकि ये एक प्रूवेबल ही स्वयं सिद्ध सर्व समीका होती है जिसे कोई भी स्टूडेंट खुद सॉल्व कर सकता है। आगे हम जो बात करें कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपको क्या आएगा। अगर आप देखें तो हम फॉर्मेट याद करते हैं, लेकिन याद नहीं करना है, आपको समझना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं, देखिए कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दिस हम प्रूव कर चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो आपको मिलेगा ये कि ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहां पर यदि हम इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पहले लिख लें और इनको बाद में जमा दें हम, तो 2 ये और 1 ये आपका है, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी, और ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, तो ये भी 3a बी स्क्वायर। इन दोनों में आपका जो है कॉमन आ रहा है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें 3ab कॉमन आ रहा है आपका, तो a प्लस बी। अब देखिए ये एक फॉर्मेट आ गया कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ब्रैकेट a प्लस बी। अब इसको हम a क्यूब प्लस बी क्यूब, दो संख्याओं का आपका घन दे रखा है और उनका योग है, तो आप सीधा दोनों संख्याओं का योग करेंगे और उसका क्यू करेंगे, और उसमें से दोनों संख्याओं के तिगने का गुणनफल करेंगे और दोनों संख्याओं के योग को गुना कर देंगे, तो आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप जो है प्रूव करके देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ये आपको फॉर्मेट देखना है। तो ये इतने जो आपके ये फॉर्मेट हैं वो आपके बहुत सारे हैं, तो उनमें हमको अब देखिए यहाँ से मैं आपको दोबारा कुछ सरल और भी फॉर्मेट बना करके बता रहा हूँ जो हमारे बेसिकली हम रखते हैं। तो देखिएगा आप कि मैं कैसे लिखता हूँ कि a
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है? ये आपको कहा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो क्या ये फॉर्मेट सही है? इसको आओ देखते हैं, इसी के आधार पर हम चेक करते हैं कि मैं इसे इसको जो है a प्लस बी को मैं k मान लेता हूं, तो ये हो गया कि k प्लस सी का होल स्क्वायर, और दिस इज एक फॉर्मूला है, तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है कि k स्क्वायर प्लस 2kc प्लस सी स्क्वायर, और k का जो हमने मान माना है a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। आई होप यहां तक मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अब ये हम फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको भी हम गुना कर दें तो 2ac प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इन तीनों घातों को 1, 2 और 3 एक साथ लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बचा आपके पास है वो क्या है 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, और यही मैंने शुरू में एक फॉर्मेट यानी फॉर्मूला लिखा था। तो इसी प्रकार आपको प्रूव करके देखना है कि a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर आपको क्या मिलता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।